अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। आप देख रहे हैं इस वक्त नदीम खान ऑफिशियल। और नदीम खान ऑफिशियल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने पाकिस्तान के उन कामयाब लोगों को अपने चैनल के ज़रिए मुतारफ़ कराए। ना सिर्फ मुतारफ़ कराए बल्कि आप जान पाएँ उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो उन्होंने ज़ीरो से हीरो तक वो कैसे आए और उनका ये सफ़र कामयाब कैसे बना। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे मुल्तान की नौजवान क़यादत, बल्कि कम उम्र में आपने वो तरक्की हासिल की जो बहुत कम लोगों के नसीब में होती है, लेकिन इसके पीछे आपकी अनथक मेहनत, आपके वालिदैन का भरपूर भरोसा, उनका ताउन और उनकी सरबराही। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत के साथ। आप CEO हैं बिलिंग होटल, आप CEO हैं असद होंडा पैलेस, आप CEO हैं असद अलगाजी ट्रैक्टर, आप CEO हैं असद हाउसिंग सोसाइटी, और इसके अलावा दीगर बहुत सारे आपके बिज़नेस हैं जो आपने बड़ी कम उम्री में हासिल भी किए और उन पर वर्क भी जारी है। ख़ास बात यह है कि आपका घराना सियासत से है और सियासत से भी आपका बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और आने वाले वक्त में मैं देखता हूं कि आप कोई MNA या इस तरह का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और पिछले दिनों में बड़ी वायरल हुई हैं आपके बारे में चीज़ें कि हमज़ा शहबाज साहब के साथ आपकी जो मीटिंग्स रहीं वो तो जनाब इस वक्त वायरल हैं। आइए उनसे मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया और आज वो किस मुकाम पे हैं। आइए आज आपको अपनी ख़ास सेलिब्रिटी से मुलाकात कराते हैं। उनका नाम है असदुल्ला खान खेड़ा। आइए आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नदीम सर भाई? कैसे हैं आप? खैरियत ठीक से? हैं? ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने नदीम खान ऑफिशियल के लिए हमें टाइम दिया। नहीं, माशाल्लाह नदीम भाई हमारे बहुत ही पुराने दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत से मल्टी लोगों की यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से और बहुत सारे जितने भी मतलब मशहूर व मरूफ हस्तियाँ हैं उनके इंटरव्यू करके चैनल को बहुत तरक्की भी मिलती है और माशाल्लाह इनके इखलाक की वजह से भी बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। मैं भी इनका यूट्यूब चैनल अक्सर देखता रहता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और लोगों के बारे में आगाही भी मिलती है। तो मैं नदीम खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे पास तशरीफ़ ले आए और मुझे टाइम दिया अपने मसरूफ़ टाइम में से। बहुत शुक्रिया सर आपका और आपकी इन खासकर कीमती अल्फाज का मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं आपके पास बैठा हूँ। सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने कम उम्री में, माशाल्लाह सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताने का आपकी एज क्या है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही 23। 23 एज आपकी है और इतनी छोटी सी उम्र में आप असदुल्ला खान खेड़ा साहब, आप असद होंडा पैलेस, आप एक ज़िम्मेदार भी हैं, आप बिलिंग होटल के अल्हम्दुलिल्लाह। CEO भी हैं, असद मोटर खेड़ा, अलगाजी ट्रैक्टर, असद सोसाइटी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आप कैसे करते हैं ये मैनेज? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो स्टडी भी मेरी इसके साथ साथ चल रही है। एजुकेशन कहाँ तक मुकम्मल की है? मेरी मास्टर्स इन पाकिस्तान स्टडी फ्रॉम BZU मुल्तान से कंप्लीट है माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा LLB एडवोकेट भी मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब चल भी रही है साथ के साथ स्टडी। माशाल्लाह मेरे वालिद मोहतरम AD खान खेड़ा साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने UC के चेयरमैन भी हैं और इंशाल्लाह अब 218 PP 218 से MPA के कैंडिडेट भी हैं। उनकी अनथक मेहनत, उनकी काविशों और उनकी सब मेहनत हमारे लिए की है उन्होंने। ये सब इस मकाम पर हमें लाने वाले अल्लाह के बाद मेरे वालिद मोहतरम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका साथ अल्लाह पाक के साथ मिल जाता है तो अल्लाह पाक उसे ऐसे ही तरक्की से नवाजता है और ऐसे मेरे वालिद साहब ने बहुत सारी मेहनत की है तो इस मकाम पर अल्लाह पाक ने हमें पहुँचाया है। माशाल्लाह जी। असद भाई आपने छोटे से अल्फाज में बहुत बड़ी बातें की। माशाल्लाह से असद भाई आप ज़िम्मेदार भी हैं, ज़िम्मेदार घराने से आपका ताल्लुक़ भी है। और ये जो हिरन है ये बताती है कि आप शिकार का शौक़ भी रखते हैं और ज़िम्मेदार हो और शिकार ना हो ये होता नहीं। तो आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा ये भी बताइएगा कि ज़िम्मेदारी के साथ साथ आपको शिकार या क्या कामयाब शिकार अब तक कर चुके हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रकबा जो है आबाई रकबा भी मुल्तान शरीफ में है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार लोग ही शिकार का शौक़ रखते हैं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो मैं नहीं समझता कि वो ज़िम्मेदार हो नहीं सकता कि जिसको शिकार का शौक़ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इस उम्र में कोई ऐसा शिकार नहीं है जो ना खेला हो। हरन का और बहुत सारे जितने भी कीमती शिकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस उम्र में सब शिकार खेले हैं। ज़िम्मेदार होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं ज़िम्मेदार होने के साथ साथ अपने मतलब दोस्तों के भी टाइम देता हूँ, उनको भी शिकार खिलवाता हूँ। हमारा बहुत बड़ा सेटअप है एक अब हमारे रकबे पे जिस पे हम सारा ये सेटअप लगवाते हैं शिकार का और ये सारा इंतज़ाम करते हैं और हम अक्सर
हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने बाद एक शिकार का प्रोग्राम बनाते हैं अपने दोस्तों की कैबिनेट के साथ। मतलब आप बोन फायर और इस तरह के हिरन के शिकार में जब जाते हैं, मुझे तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि किसी पे जानवर पे गोली चलाना, तो आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आती हैं जब शिकार करते हैं? देखें जी, ये अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्लाह पाक की तरफ से बनाई गई हर चीज़ किसी न किसी फ़ायदे के लिए है। तो ये अल्लाह पाक ने एक इंसानी मखलूक के लिए चीज़ें बनाई हैं जो इंसान यूज़ करके लुत्फ़ अंदोज़ भी होता है और अपनी ज़िंदगी के लम्हात को खुशगवार भी बनाता है और यादगार भी बनाता है। डेफिनेटली आपकी पोस्ट में देखता रहता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई हिरन और कभी मुर्गा भी और कोई चीज़ें बहुत सारी ऐसी मैं देखता हूँ। व्यूवर्स, शिकार करना चाहिए, लेकिन शिकार उन चीज़ों का करना चाहिए जिनके बारे में हुक्म है, ये नहीं कि हम अपनी गोली से किसी को शिकार करें। समझ तो आप गए होंगे। असद भाई, ये बताइएगा कि इतनी कम उम्री में माशाल्लाह से आप इतने सारे सेटअप को रन कर रहे हैं, तो आप समझते थक नहीं जाते कभी? मतलब बिज़ी होते हैं या स्ट्रक हो जाते हैं, या इस तरह से एक बिज़नेसमैन एक वक्त में 2 या 3 बिज़नेस करता है? माशाल्लाह से मैं तो नंबर ऑफ़ लिस्ट देख रहा हूँ कि आपके बिज़नेस माशाल्लाह बहुत वसी बिज़नेस जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भाई हैं, एक मैं और मेरा छोटा भाई समीउल्लाह ख़ान खेड़ा। कुछ बिज़नेस को वो सी आउट करते हैं और कुछ को मैं देखता हूँ। और मेरे वालिद साहब का जो हाथ है वो हम पे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही है और इंशाल्लाह रहेगा। तो उनकी मतलब ज़ेर सरपरस्ती हम ये सब चला रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इंसान थक जाए। अल्लाह पाक जिसको कोई चीज़ अनायत फरमाता है तो उसको संभालने का और उसको चलाने का उसकी ताकत भी अल्लाह पाक उसको हमेशा देता है। अल्लाह पाक कभी भी किसी को उसकी ताकत से बढ़ के चीज़ नहीं देता। कोई चीज़ देता है तो उसके साथ साथ उसको उसकी ताकत भी देता है कि इंसान उसको संभाल सके। शिकार के अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? माशाल्लाह आपने जैसा कहा कि एलएलबी और अभी भी आपकी तालीम जारी सारी है, तो इसके अलावा कोई आपकी हॉबी है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं? बहुत ऐसा बुक रीडिंग है, क्रिकेट है, या एक्स वाई जेड कुछ भी? नहीं, मेरी इस तरह की कोई हॉबी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़नेस के अलावा हमारा जो घराना है पॉलिटिकल घराना है, और इस बिज़नेस के जो हट के मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो सर्फ होती हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे होती हैं। हमने पिछले दिनों में देखा हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं, वो बड़ी वायरल हो रही हैं इस वक्त। तो क्या चाह रहे हैं कि नेक्स्ट आपकी हुकूमत को कहाँ देख रहे हैं, या अपनी पार्टी नून लीग से आप वाबस्ता हैं, तो क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या है? जी, एक तो मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है और जो निज़ाम चल रहा है, बच्चा बच्चा उस चीज़ से वाकिफ़ है कि तहरीक इंसाफ ने क्या काम किया है या उन्होंने अवाम को किस मुश्किलात में डाल के रख दिया है। तो मेरा PMLN से अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह PP 218 से MP के कैंडिडेट भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आला क़यादत के साथ भी रब्ता है और मेरा ताल्लुकात है उनके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम PP 218 से अल्लाह पाक के हुक्म से MP का इलेक्शन लड़ेंगे और PMLN को जीत कर ये सीट हम तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके अज़्म जो हैं वो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरह इन बिज़नेस को आपने रन किया कामयाबी से, तो हुकूमत में भी आप आके MPA की हम दुआ भी देते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब आमीन करे। आमीन, आपकी मोहब्बत। दूसरा ये बताइएगा कि बिज़नेस इसके अलावा आप बहुत सारे बिलिंग्स होटल और असद मोटर सोसाइटीज़, ये कैसे करते हैं? ये अपना असद होंडा पैलेस, होंडा की डीलरशिप है हमारे पास बाइक्स की, जिस पे मेरा छोटा भाई बैठता है। उसके साथ ही असद मोटर्स गाड़ियों का शोरूम है मेरा, उसको भी मेरा भाई देखता है, छोटा भाई समीउल्लाह खेड़ा। और जो सोसाइटीज़ हैं ये मेरे एक्चुअली मेरे वालिद साहब का काम है। प्रॉपर्टी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक हाई लेवल पे काम है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम है प्रॉपर्टी के बारे में। आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको इंशाल्लाह पहले नंबर पे मिलेगा कि AD खान खेड़ा साहब प्रॉपर्टी के बेताज बादशाह हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि अदब से लगाओ, माशाल्लाह एजुकेशन तो की, लेकिन कोई अदब से लगाओ आपका। सियासी तो बताया आपने, लेकिन अदब से भी, बुक रीडिंग या शेर व शायरी या इस तरह की कुछ चीज़ों से? नहीं, एक्चुअली इस तरह का टाइम ही नहीं मिलता कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम पढ़ें। और हमारा सारा टाइम अपनी मेहनत पे ख़र्च होता है, अपने पॉलिटिक्स पे, अपना फ्यूचर बनाने पे ख़र्च हो रहा है। और अल्लाह के बहुत बड़ा करम भी है और रहमत भी है कि अल्लाह पाक हमसे इस तरह के किसी गलत मामलात या किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूर रखा हुआ है। सिर्फ़ अपनी मेहनत और अपने वालिदैन का अदब, अल्लाह का शुक्र अदा करने में हम अपना सारा वक्त सर्फ करते हैं। ये बताइएगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है, जैसा कि आप भी शामिल हैं उसमें, कम उम्री में आपने पता अच्छे इकदाम अमल में आप लाए हैं तो आप तरक्की करेंगे। हमारी नौजवान नस्ल को क्या ऐसा करने की ज़रूरत है? मतलब हमारी नौजवान नस्ल ठीक जा रही है आप समझते हैं कि, या उनमें कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए कि वो इस तरफ आएँ तो मुल्क की बागदौड़ में उनका भी हिस्सा हो?
जी, सबसे पहले तो ये काम होता है हुकूमत का कि वो उसको अपने हमारे नौजवान नस्ल को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे वो लुत्फ़ अपना अपने आप को आगे लेकर आएँ। दूसरा, मेरी नौजवान नस्ल से ये गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है और उनके लिए पैगाम भी है कि ये जो एक्टिविटीज़ आजकल के दौर में हमारी नौजवान नस्ल कर रही है, लाइक दैट नशा आवर चीज़ें, गलत एक्टिविटीज़, इनसे जब इंसान इनमें चला जाता है तो फिर उसका दिल किसी और तरफ माइल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमारी नौजवान नस्ल को मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले ये चीज़ें छोड़ें। ये नशा, ये जितनी भी गलत एक्टिविटीज़ हैं, जब तक इंसान इनमें रहेगा तब तक किसी बिज़नेस का नहीं सोच सकता, किसी नौकरी का नहीं सोच सकता, वो उन्हीं का ही होकर रह जाता है। तो ये चीज़ें मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर रहें जिससे आपका फ्यूचर बर्बाद हो। एक ज़िम्मेदार होने के नाते, चूँकि ब्लड आपका ज़िम्मेदार घराना है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप वो गोली वाली सोच ही रखते हैं, मतलब आपके माइंड में वही होता है कि जनाब मैं ज़िम्मेदार वडेरा और इस तरह, या आप हमदर्दी भी है, पोलाइट भी हैं, अंदर से मोम भी हैं या नहीं? ये हिरन तो नहीं बताती कि आप मोम हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल है ये। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो सेटअप्स होते हैं रकबे पे, इन्होंने अपने मतलब राया बिठाई होती है अपने रकबे पे, तो उनके साथ मामलात इखलाक रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर ज़िम्मेदार एक जैसा नहीं होता। नो डाउट आपका माइंड जिस तरफ जा रहा है मैं सारा समझ रहा हूँ, लेकिन हमारा बेसिकली पॉलिटिकल घराने से भी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हमें मौम होकर रहना पड़ता है। अच्छा, यानी कि लोगों को चलाने के लिए, ज़ाहिर अपनी सी राय बात, को चलाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात। तो जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? जी, गुस्सा तो हर इंसान को ही आता है और हर एक समझ लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो दिल से साफ लोग हैं उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। और मेरी भी कुछ यही सिचुएशन है कि मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने की ताकत भी अल्लाह पाक ने दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर इंसान में कोई खूबी या खामी ज़रूर होती है। जी। आप दो हमारे व्यूवर्स देखने जो आपको देख रहे हैं, आप बताइए सबसे ज़्यादा जो खूबी, खुद से पूछना तो अजीब ही लगतेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स जानें आपके बारे में, सबसे अच्छी बात आप में क्या है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ख़ुद से बताना कोई एक अजीब बात ही होती है, लेकिन जो मैं फ़ील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जितनी भी कैबिनेट हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा हल्का अहबाब है, तो उनमें सबसे मेरा उनसे मिलना जुलना, उनसे मेरा इखलाक, उनसे मेरी बातचीत का तरीक़ाकार और उनसे मेरा उठना बैठना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सेटअप, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ मेरे पास है। तो मैं कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं करता। कोई किस लेवल का भी, किस तबके का भी लोग हैं, मैं उनके साथ वैसे ही डील करता हूँ जिस तरह मैं एक स्टैंडर्ड के लोगों के साथ डील करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बराबर समझता हूँ, अपने जैसा समझता हूँ और अल्लाह पाक में भी मुझे इसी वजह से इतना नवाज रहे हैं, लोगों की दुआओं से, लोगों की मोहब्बतों से और लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम काम करते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी मेरी वजह से कोई बंदा मुझसे नाराज़ हो। मैं नहीं समझता कि मेरी वजह से कोई बंदा नाराज़ हो या कोई इस तरह की बात हो। और इसका अगला जो मेरा सवाल था कि हर इंसान में खूबी और ख़ामी, आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या ख़ामी है जो उसे आप फ़िल अभी तक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए? खामी तो इंसान में हज़ारों होती हैं, कोई एक खामी नहीं होती। जो आप फ़ील करते हैं खामियां बहुत होंगी अपनी ज़िंदगी में। मेरे में। एक खामी एक जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो है गुस्से की खामी। मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मेरे दोस्त अहबाब, इस ये चीज़ बात कर दी ना ज़िम्मेदारों में, व्यूअर्स जान, मैंने कहा था ना कि ज़िम्मेदार हों और गुस्सा ना आए, पॉसिबल है नहीं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे गुस्सा थोड़ा आता है, जिसकी वजह से मेरे दोस्त अहबाब भी अक्सर मुझसे नाराज़ होते हैं कि भाई ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। तो मैं कहता हूँ बात स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मुझ में खामी है। मैं अक्सर फील भी करता हूँ कि मैं अपने दोस्त को नाराज़ कर बैठता हूँ, लेकिन फिर उसके साथ मेरी खूबी ये भी है कि मैं ज़्यादा देर दोस्तों के बगैर रह नहीं सकता, अपने हल्का अहबाब के साथ रह नहीं सकता। जैसे किसी का गुस्सा होता है या कोई नाराज़ होता है, फ़ौरन उसके घर जाता हूँ या टेलीफोनिक रब्ता करता हूँ, उसको फ़ौरन मनाने की कोशिश करता हूँ, मैं मना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे व्यूवर्स जान रहे हैं, हो सकता है ये आपके दोस्त भी देखें, आप अपने उन चंद दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं? जी, ये मेरे मियाँ काशिफ़ मित्रू साहब हैं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। और मैं अली अंसारी साहब जेएस मोटर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं। चौधरी मकसूद साहब पेस्टिसाइड से उनका ताल्लुक़ है, पेस्टिसाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी मेरा बहुत याराना है, बहुत मेरे घर वाली बात है, दोस्त हैं। तो और तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरी कैबिनेट के मेरे बहुत करीब हैं तो वो ये चंद लोग हैं। ज़िम्मेदार भी हैं, वालिद साहब भी ज़िम्मेदार हैं। कोई ऐसा वाक़या छोटा सा हमारे व्यूवर्स के जानना चाहते हैं जब आपको वालिद साहब ने बड़ा डांटा और वो आपकी इस्लाह हो गई? ज़िम्मेदार में एक्चुअली हम कभी अपनी इस एक्टिविटी में गए नहीं हैं, रकबे वाली एक्टिविटी में। मैं तो जब भी आँख खोली है शुरू से ही
तो मैं अपने वालिद साहब को बिज़नेस करता हुआ देख रहा हूँ। जो हमारे रकबा जात हैं जो भी है, तो वो दूसरे लोगों से हम काश्त करवाते थे, ठेका हो जाएगा, ठेके पे दे देते हैं। तो ज़िम्मेदारों में तो कोई ऐसा एक नहीं है कि मैंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं, घर में, लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ होती है, छोटे से बड़े होने तक बहुत से ऐसे मराहिल से गुजरता है बंदा। जी, एक बात ज़रूर है कि वो बताते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो ये है कि मेरे वालिद साहब अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हो और आपको इस चीज़ का पता है कि आपका रकबा कहाँ कहाँ पे पड़ा है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे पड़ी है। तो मैं उस उधर लाजवाब हो जाता हूँ कि मुझे इल्म नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ने इतना दिया है कि माशाअल्लाह। मुझे नहीं याद कि मेरे वालिद साहब ने कब और कहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदी हो और मेरे इल्म में फ़ौरन आई हो। ज़्यादा मोहब्बत वालिदा से करते हैं या वालिद साहब से करते हैं? मेरी जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत अटैचमेंट जिसको है, कहते हैं। अटैचमेंट मेरी मेरे वालिद साहब से है। ठीक है। उनके साथ मेरा एक फ्रेंडली ताल्लुक़ भी है। और जहाँ पे अदब की बात है तो वहाँ पे हम हज़ार बंदों की कैबिनेट में बैठे हैं, लाख बंदों की कैबिनेट में बैठे हैं। जब उनका फ़ोन आ जाता है तो हमारी जान निकल जाती है। बड़े खान साहब के लिए क्या कहेंगे? हो सकता है ये प्रोग्राम वो भी देखें, और फेस टू फेस कहें ताकि वो देखें तो फीलिंग्स जो हैं आपके। मेरे वालिद साहब के लिए मेरा बस क्या कहें, हर चीज़ उन्हीं की बदौलत ही है मेरे हमारे लिए। तो उनका जो प्यार है, उनकी मोहब्बत है और उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया है, हम किसी को बता नहीं सकते, खुशी से किसी को नहीं बता सकते कि हमारे वालिद साहब ने, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, ऐसे तरक्की दे और जो वो सोचें अल्लाह पाक एक सेकंड से पहले उनकी वो मुराद पूरी करे। हमारी तो दुआएं हैं, नमाज में भी दुआ करते हैं और वालिदैन को लंबी ज़िंदगी हम पर उनका साया हमेशा कायम व दायम रखे और उनको सियासी कैरियर में भी अल्लाह पाक जहाँ तक वो सोचें वहाँ तक लेके जाए। वेरी गुड। आपके छोटे भाई भी माशाल्लाह से आपसे ही इंस्पायर हैं और बिज़नेस में भी हैं, उनको भी कोई टिप्स देते हैं आप? छोटे भाई मेरे जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा दूर हैं। मतलब अच्छे आदमी हैं। हाँ जी, वो आप पॉलिटिकल सिस्टम को हमेशा नेगेटिव इंसान लेता है तो वो होता नहीं है। नहीं, नेगेटिव नहीं ले रहा, जस्ट अ जोक, हर मतलब तरह का सिस्टम होता है। तो मेरे छोटे भाई जो हैं सिर्फ बिजनेस माइंड के इंसान हैं। तो वक्तन फ़वक्तन जैसे भी उनके साथ सीटिंग होती है, डेली मशवरा होता है, तो जो भी मेरे बात माइंड में हो न्यू, क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, तो वहाँ से हम जो भी चीज़ कैच करते हैं किसी भी बिज़नेस के लिहाज से, कहीं से किसी भी शहर से, तो वो फ़ौरन मैं अपने भाई को कन्वर्ट करता हूँ कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे करना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये, मतलब बहुत सारी टिप्स हम देते हैं। वो ये कि एक चीज़ को देख के जो मेरे माइंड में आए कि ये चीज़ देनी चाहिए, वो फ़ौरन मैं कन्वर्ट करता हूँ। एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए क्या ज़रूरी है? एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए वैसे तो इंसान को अनथक मेहनत ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद आपका इखलाक, आपका आपके राया के साथ बोल चाल का तरीका, आपको उनके साथ उठना बैठना, आपको उनके साथ रवैया, हुस्न इखलाक, सबसे बड़ी चीज़ हुस्न इखलाक है और अपने आप को मार देना ही सियासत है। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए तो सबसे पहले अपने अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक को हर टाइम याद करना और ये गलत एक्टिविटीज़ से दूर रहना, और जो भी चीज़ है उसमें सबसे पहले और सबसे आखिरी चीज़ है सबसे ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि अल्लाह पाक भी मेहनत को पसंद करते हैं। बेशक, बेशक। कोई भी कामयाब शख्स है, वो सियासत है, वो कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत को ही प्रेफर किया जाता है। जो इंसान मेहनत करता है इससे पहुँचता है। हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए कोई ख़ास मैसेज जो उनके काम आए? जी, मेरे लिए अपना मेरी तरफ से उनके लिए ये पैगाम है, मेरे जो व्यूवर मुझे देख रहे हैं उनकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के मुझे देखेंगे। हमारा प्रोग्राम नदीम खान ऑफिशियल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और उनके लिए पैगाम जो है ये है कि अपनी गलत एक्टिविटीज़ से दूर रहें, अपनी मेहनत करें, स्टडी करें। एक तलीम याफ्ता घराना होना अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। उसके बाद अपना जो भी छोटा मोटा काम हो या बिज़नेस, अपने बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफर करें। पाकिस्तान में तालीमी एतबार से देखा जाए तो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तालीम से दूर है। मैट्रिक या मैट्रिक से पहले तक अपनी तालीम को ख़त्म कर देते। उन लोगों के लिए तो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट में भी ये बता चुका हूँ कि उसमें सबसे ये है, पहले ये है कि आप ये जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहें। दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप तालीम के करीब जाएंगे, उसमें आपकी लगन बढ़ेगी, आप मेहनत करेंगे। मेहनत के साथ साथ अल्लाह पाक, जब आप मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक किसी का उधार नहीं रखता, तो अल्लाह पाक आपको उस मकाम तक पहुँचाएगा जहाँ तक आप सोच रहे होते हैं। नदीम खान ऑफिशियल ने आज आपका इंटरव्यू किया, आपने हमें टाइम दिया। नदीम खान ऑफिशियल के लिए कुछ कहेंगे? नदीम खान ऑफिशियल का जो यूट्यूब चैनल है, सबसे बड़ी उनकी कामयाबी ये है कि वो जो काम कर रहे हैं, एक कामयाब लोगों की कैबिनेट को चूज़ करके उनका इंटरव्यू करते हैं।
तो उनकी लोगों तक जो जब इंटरव्यू ये पहुंचता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और इंसान का माइंड डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होता है कि भाई ये चीज़ यहाँ से लेके कहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। तो आपके चैनल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, बहुत ही कामयाब काम है। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही तरक्की अता फरमाए, आप ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का और कामयाब लोगों के साथ रह के दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं, तो ये नेकी भी है अल्लाह की तरफ से, आपका बहुत बड़ा इनाम है आप पर कि अल्लाह पाक आपको इस रास्ते पे ले आए हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप ऐसे कामयाब रखें और हंसता खुशता मुस्कुराता हमेशा आपको अल्लाह। जो लोग दूसरों से जेलस ना होकर अपने काम पर तवज्जो देते हैं और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं, अपनी मेहनत को, लगन को, जुस्तजू को जारी रखते हैं, तो यकीन जानिए मंजिल वो पा ही लेते हैं। इसी तरह की एक मिसाल असदुल्ला खान खेड़ा साहब, आज आपसे आप मुलाकात भी करवाई, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उनके ज़िम्मेदार होने के नाते से, और उनके अंदर जो सियासतदान हैं उनको भी आपने जाना, और उनके आने वाले वक्त में फ्यूचर में वो जो एमपीए का इलेक्शन नून लीग से लड़ने जा रहे हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। इसी तरह से वो तमाम लोग अपनी मंजिल पा लेते हैं। आप भी अपने अंदर आगे बढ़ने के जज्बे को, जुस्तजू को जारी रखें, तो मंजिल आपके लिए भी आसान हो ही जाएगी। आपकी मुलाकात जिस तरह से मैं करवाता हूं अपने चैनल के ज़रिए से, इसी तरह से आप चाहते हैं कि अगली किसी ख़ास सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराई जाए और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और उनके डे फर्स्ट, डे ज़ीरो से लेके हीरो तक बनने तक अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपने करना ये है कि नदीम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। अगली किसी ख़ास सेलिब्रिटी, किसी सियासतदान के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपने इस मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।